यहाँ पे मैं अपने टीचर से कहूँगी थोड़ी सी एंट्री लीजिए ज़रा थोड़ा सा प्रोग्राम में बताइए लोगों को आपका आज जो हमने टॉपिक रखा है जो इतना ज़बरदस्त आप लेकर आई हैं उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? जी जनाब, हम भी इधर ही हैं, हम भी आपके साथ हैं। और हमारे साथ-साथ कौन है? हमारे साथ है जनाब आरजे माहीन, और आरजे माहीन के साथ कौन है? आरजे माहीन के साथ है आरजे विशाल एज़ यूजुअल। जी जनाब, हम भी आपके साथ हैं और हमने टॉपिक आज का रखा था। आज का टॉपिक ये है जनाब कि आप लोग या हम लोग या कोई भी है, सारे लास्ट मंथ में, दिसंबर में ही क्यों माफ़िया माँगते हैं हम लोग? तब माफ़ी क्यों नहीं माँगते हैं कि चलें, अगर हम हमारे से कोई गलती हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह पता होता है कि कब कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और जाने अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसी टाइम माफ़ी माँग ली जाए तो दिल का बोझ जो होता है वो हल्का हो ही जाता है। क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि अगली सांस जो है वो हमें आनी भी है या नहीं आनी। तो जनाब कोशिश किया करें कि कभी किसी टाइम भी जब भी कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी माँग ले तो ज़्यादा बेटर होता है। और ये नहीं होता कि, और ये चीज़ आपने मुझे बतानी है कि साल के लास्ट में ही माफ़ियाँ क्यों माँगी जाती हैं? आगे पीछे माफ़िया क्यों नहीं माँग माँग सकते हैं? हम साल के लास्ट में ही माफ़ी क्यों माँगी जाती है? ये बताना है। और उसके अलावा जनाब हमने बताया था कि एक सरप्राइज़ गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। तो सरप्राइज़ गेस्ट का हमें शिद्दत से इंतज़ार है। उन्होंने जनाब आना है 10 बजे तक। तो 10 बजे इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगे होंगे या होंगी। इसके अलावा जनाब साथ-साथ आपके मैसेजेस को शामिल करते हैं। मोहम्मद वकास हैं जनाब, वो पूछते हैं हु इज़ समवन स्पेशल गेस्ट। तो मोहम्मद विकास आपको बताती चलूँ कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल गेस्ट है। वो जब आएँगी तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा जनाब, क्योंकि सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है, जब वो आता है तब ही बताया जाता है। इसके अलावा मुस्कान खान कहते हैं कि कौन स्पेशल गेस्ट हैं हमारे। तो जो स्पेशल गेस्ट हैं उन्हीं का तो इंतज़ार है हमें जनाब, और वो सरप्राइज़ है। वो जब आते हैं तो जब आती हैं या आते हैं ये भी नहीं बताते आपको, ये भी सरप्राइज़ रख लेते हैं। तो थोड़ा-सा वेट करें, थोड़ा-सा इंतज़ार और 20-30 मिनट और इंतज़ार, क्योंकि उम्मीद है आज वो टाइम पर पहुँचेंगी, क्योंकि कभी भी टाइम पर तो आती नहीं है वो, लेकिन फिर भी इंतज़ार तो रखते हैं, क्या पता टाइम पर आ जाए। दिल से इंतज़ार है उनका जनाब। और आरजे माहीन आप बताएं कि कैसा लग रहा है आपको आज हमारा साथ? अरे मैडम ये भी कोई पूछने वाली बात है आपका साथ हमारे साथ है तो प्रोग्राम का आप लोग खुद भी महसूस कर सकते हैं वो जैसे कि मैं कहती हूँ क्योंकि रात का वक्त नहीं है दिन का वक्त है तो 4 नहीं 14 चांद नहीं 14 सूरज लग गए हैं प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम को ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे और आप लोगों के साथ अपने और आपके ख्यालात शामिल करते जाएंगे। मैडम से भी पूछेंगे ये किसको माफ़ करेंगे और ये किससे माफ़ी मांगना चाहेंगी, इनको अभी से बता देते ताकि ये सोच ले इन्होंने किसको माफ़ करना और किससे माफ़ी मंगवानी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में गलती ना करे, इंसान ख़ता का पुतला है, हर बढ़ते कदम के साथ गलतियाँ करता जाता है। तो इंसान को मैं कहती हूँ कि हर वक्त इंसान को माफ़ी मांगते रहना चाहिए और हर वक्त हर किसी को माफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि पल का भरोसा नहीं, आपको अगली सांस का इल्म नहीं। और आप कहते हैं सोचेंगे फिर कभी सोचेंगे तुम्हें माफ़ करना है कि नहीं करना, बस ये चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दें। मेरी टीचर को शामिल करना चाहती हैं तो उनकी तरफ करते हैं माइक को। जनाब माहीन, मैं आपके सवाल का ही जवाब देने लगी थी। मैं ये बताने लगी थी कि मैं ना किसी को माफ़ करना चाहूँगी या किसी को नहीं करना चाहूँगी या किससे माफ़ी माँगना चाहूँगी। तो मैं ये बताती चलूँ कि मैंने ना कभी भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है ना, या मुझे लगता है कि ये चीज़ आप लोगों ने नोट किया होगा कि मुझे लगे कि जब ये चीज़ मैंने गलत की है, तो हर इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि आपने ना ये गलत किया है। तो लेकिन वो है ना कि हम लोग बहुत ढीठ इंसान हैं, तो हम लोग माफ़िया नहीं माँगते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जनाब, मैं उन ढीठ इंसानों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब भी मुझे लगे कि मैंने कुछ गलत किया है या मुझे यहाँ पर माफ़ी माँग लेनी चाहिए, तो मैं फ़ौरन माफ़ी माँग लेती हूँ और मुझे इसमें कोई मुज़ायका फ़ील नहीं होता है। जब भी किसी से अगर मुझे लगे कि मैंने अपने दोस्तों से या अपने स्टूडेंट से या किसी से भी कुछ मिसबिहेव किया है, तो मैं फ़ौरन माफ़ी माँग लेती हूँ। और यहाँ तक माफ़ करने की बात है, तो जनाब हम अदना से बंदे, हम किसको माफ़ करेंगे? अल्लाह माफ़ कर दे। अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया हो या कुछ किया हो, तो जनाब हम माफ़ करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि माफ़ी क्यों माँगते हैं लास्ट में ही जनाब? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि दिसंबर अगली बार आपको नसीब भी हो, क्योंकि दिसंबर ज़रूरी नहीं है कि हर दिसंबर में जाके माफ़ियाँ माँगी जाएँ। जब गलतियाँ करते हैं हम लोग, जब की जाती हैं तब भी माफ़ी माँगी जा सकती है।
तो दिसंबर का या रमज़ान का या शब बारात का वेट करना ज़रूरी नहीं होता। तो आप बताएँ, आप किसको माफ़ करना चाहेंगी या किससे माफ़ी माँगना चाहेंगी? जी, मैम ने बहुत अच्छा कहते हैं अपनी बात को क्लियर किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि इंसान को खुद महसूस हो जाता है और मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि वो शख्स बेहतरीन होता है या वो शख्स अच्छा होता है जिसको अपनी गलतियाँ खुद महसूस होती हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता खुदा के बाद। वो तो आपकी शरीक से ज़्यादा करीब है, तो वो जानता है आपको कि आपकी ज़िंदगी में क्या है और आप लोग क्या गलतियाँ करते हैं। तो मैं कहती हूँ इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अपने से ज़्यादा बेहतर नहीं जानता, तो आपको खुद महसूस होता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं। आप लोग भी नोट करते होंगे, मेरे घर वाले भी कहते हो तुम क्या ये तुम बार बार कहती हो सॉरी सॉरी, मगर मैं कहती हूँ ये एक बड़ा आसान सा लफ्ज़ बना दिया। माफ़ी मांगना एक लफ्ज़ मुश्किल हो जाता है उर्दू में, इंग्लिश में एक सॉरी वर्ड बना दिया, इंसान आराम से बोल देता है। तो मैं कभी भी ये एक मेरी ज़िंदगी का असूल है कि मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं होती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी से नाराज़ हूँ। मेरे लिए सारे बहुत अहम हैं। मेरे इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं कि मुझे कभी भी उनसे नाराज़ होने की का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो लोग मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। अब जैसे मैम इशाल हो गई, मैम हिना हो गई, सर ज़हीर हो गए, कहते हैं, और हमारे इर्द गिर्द के जितने भी कहते हैं लोग हैं, सारे के सारे इतने अच्छे हैं। यहाँ की मैं बात को, अपने घर की बात को, अपने रिलेटिव्स की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। और अगर किसी ने भी जाने अनजाने में मेरा दिल दुखाया या मैंने उनका दिल दुखाया, तो मैं सबको माफ़ करती हूँ और अल्लाह से भी दुआ करती हूँ कि, क्योंकि कहते हैं जब तक बंदा माफ़ नहीं करता आपका खुदा आपको माफ़ नहीं करता। तो मैं इसीलिए कहूँगी आप लोगों को कि आप लोग खुद लोगों को माफ़ करें, ताकि आपका खुदा आपको माफ़ करे। और माफ़ी तभी मिलेगी जब आप लोगों को माफ़ करना स्टार्ट करेंगे। तो लोगों को माफ़ करना स्टार्ट करें, आपको खुद ही माफ़ियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपको मांगनी भी नहीं पड़ेंगी, आपकी ज़िंदगी में माफ़ियाँ खुद ही आने लगेंगी। यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इस बात की, वेलकम टू माय शो, वेलकम बैक जी आफ्टर अ शॉर्ट 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 ब्रेक। बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ चुके हैं। हमने कहा आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, छोटी सी ब्रेक से वापस आ जाते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का था कि आखिर के दिनों में, दिसंबर के यानी कि लास्ट में, कहाँ किसके लास्ट में, जिस साल के लास्ट में माफ़िया क्यों मांगी जाती है, सॉरी क्यों कहा जाता है रश लगने से पहले हमसे माफ़ी मांग लो, फिर हम बड़े मसरूफ़ हो जाएंगे, ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने इसके बारे में हमें बताना है। केबीआर स्पेस अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपना पैगाम और सेंड कर दीजिए 8881 यानी कि 8881 पे। देखा नहीं खूबसूरत को ही जिस जैसे आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा, यहाँ पर हमारे स्टूडियो में कौन आ चुके हैं ये अब आपने गेस्ट करना है। मैं करती हूँ उनका माइक ऑन, तो ताकि वो आप लोगों को बता सकें कि वो हसीन हस्ती कौन है जिसको हमने कहा है आफरीन आफरीन। और इनके लिए मैंने आप लोगों की सारी, जो कितने दिनों से लोग मेरे पीछे लगे होते, थोड़ा सा गाना सुना दे। आज देखें, आज इनके लिए हमने गुनगुना दिया है, तो अंदाज़ा लगाइए कितने स्पेशल हैं हमारे लिए। तो चले इनका माइक ऑन करते हैं और इनसे थोड़ी सी आगे गुफ्तगू करते हैं। तेरी ओर मेरे चेहरे की सुबह, जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है प्यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी को खूब अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हम आ चुके हैं आपकी सुबह को हसीन बनाने के लिए। आपको पहचान तो है ना हम कौन है, जानते हैं ना? अगर आपने कहा ना नहीं जानते, हम आपसे बहुत सख्त वाला नाराज़ हो जाएंगे और फिर हम आपको माफ़ भी नहीं करेंगे। टॉपिक भी इनका सुन रहे हैं ना तो साल के एंड पे फिर माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, तो मेरी तरफ से कोई माफ़ी नहीं होने वाली। ओके सो जनाब एनीवेज आपको कहेंगे बहुत ज़रा खुशामदीद। आप लोग मेरी आवाज़ से जो है वो गेस करेंगे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ एनीवेज जनाब, जो लोग FM 94 को ट्यून कर चुके हैं उन लोगों के लिए वेरी वार्म वेलकम। और जो लोग हमें स्पेशली ड्राइव करते वक्त सुनते आ रहे हैं ना, और जो लोग हमारे शहर जोहराबाद में इंटर हो रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? इनको मैं कहने वाली हूँ जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेन रोड पे स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखिएगा। और इसके साथ जो लोग जोहराबाद से जाएंगे उनको कहेंगे जी टेक केयर एंड हैव अ सेफ जर्नी। और जनाब जिन लोगों की साल गिरा है मुझे उनको विश करना ही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि माहीन भी कर चुकी हैं, इशाल भी कर चुकी हैं, और अब मैं दोबारा से उनको विश नहीं करूंगी, बल्कि आप जिन्होंने मुझसे माफ़िया मांगनी है ना वो लाइन में खड़े हो जाए तो आज मैं प्रोग्राम सिर्फ इसी वजह से करने आई हूँ कि भाई इतनी माफ़ियाँ, इतनी माफ़ी तलाफ़ी होती है, इतने मैसेजेस होते हैं लोगों के कि यार माफ़ कर दो, हमने पूरा साल में हमसे ये गलती हो गई। तो जनाब आप माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो था वो आप मतलब 2020 में जब होगा मेरा प्रोग्राम, तो तब जो था वो मीन्स कि क्या मेरा संडे को प्रोग्राम होगा, तो उसमें हफ्ते वाले दिन जो है वो 1 जून है। और जून, अल्लाह जनवरी
मैंने कहा था ना, मुझे भूख लगी हुई है, मैं इनको कब से कह रही हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि भाई हमने आपको स्पेशल गेस्ट के तौर पर अपने प्रोग्राम में इनवाइट करना है। तो मैंने इनको कहा, एक तो मैं इनकी खा रही हूँ, सुबह सुबह उठी, फिर मैं रेडी हुई, फिर मैं यहाँ स्टूडियो पहुंची, तो मैं रास्ते में थी जब इन दोनों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे। तो मैंने दोनों को कहा था जब तक नाश्ता डन नहीं करती हूँ मैं स्टूडियो में इंटर नहीं होने वाली। लेकिन ये इतने स्वीट है, इन्होंने कहा कि आप आए तो सही, नाश्ता भी आ जाएगा। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक नाश्ता नहीं आएगा तब तक मैं अच्छे से ठीक से बोल भी नहीं सकूँगी, पता नहीं मैं क्या क्या बोलती रहूँगी। एनीवेज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को ये सरप्राइज़ कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। 8881 पे मैसेजेस कीजिएगा। जनाब, आपको बताए देती हूँ, आरजे हिना मलिक मैं हूँ आपके साथ, और मेरा साथ दे रही हैं, बल्कि मेरा नहीं, मैं इनका साथ दे रही हूँ, आरजे माहीन है और आरजे इशाल खान हमारे साथ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं दोनों। और वैसे भी मैं आप लोगों को आज यहाँ पे एक बात जो है वो कहना चाहूँगी, यही बात जो हमारी कल ऑफ एयर हो रही थी, सर ज़हीर जो थे वो अप्रिशिएट कर रहे थे मेरी पूरी टीम को। और यकीन कीजिए कि अब आके लगता है कि वाकई हम एक टीम है। मीन्स के टीम में इतना इत्तेहाद, इतना इत्तेफाक, इतनी मोहब्बत है और इतना सारा प्यार है। कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा होता, किसी को किसी से कोई हसद नहीं है। मतलब हर कोई अपने काम में लगा हुआ है और हर किसी का दिल एक दूसरे के लिए बहुत साफ है। ये तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि कहीं के किसी के दिल में थोड़ी बहुत मैल है, कोई नहीं, उसके कान के नीचे 2-4 धर देंगे, सही हो जाएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो माहीन का बहुत ढेर सारा मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि माहीन ने जो है वो मुझे इतना खूबसूरत सॉन्ग जो है वो डेडिकेट करके मेरी सुबह को तो बना दिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब आप लोगों की सुबह को हम कैसे खूबसूरत। अच्छा, एक चीज़ और जी, आज हम लोगों ने लाइव कॉल्स भी लेनी है। लाइव कॉल लेनी इसलिए ज़रूरी है कि मैं देखना चाहूँगी कि एक सरप्राइज़, ये जो एक प्रोग्राम में मेरा मतलब एंट्री हुई है, इसको आप लोग कितना एंजॉय करोगे, आपको कितना अच्छा लगेगा। और ये शाल का तो आपको पता है, वो तो कॉल्स के बगैर चलती ही नहीं है। और जी वो आरजे माही लेती नहीं है, ये क्योंकि मसला है। जनाब कॉल इस वजह से भी मैं चाहती हूँ, मैं इस वजह से भी लेती हूँ क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर लिसनर्स हैं वो कहते हैं कि जनाब हम मैसेजेस नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ हमारी कॉल्स ले लिया करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉल्स ली जाए, लेकिन एज यूजुअल हिना मलिक जो हैं वो कहती हैं कि तुम कॉल्स बहुत ज़्यादा लेती हो। और जी माहीन का तो सिस्टम ही सेपरेट है। उसमें नो कॉल्स वाला जो है वो एक टैग लगा हुआ जिस पे लिखा हुआ है नो कॉल्स, नो बेबी, नो कॉल्स। लेकिन आज हम माहीन के इस प्रोग्राम में लाइव कॉल लेने वाले हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत बिग वाला सरप्राइज है। ओह 2021 का आखिर पे, यानी कि आज है डेट क्या जनाब, आज 28 दिसंबर है और आज के दिन माहीन के शो में होंगी लाइव कॉल्स। और देखते हैं कि माहीन के फैंस को कैसा लगेगा जो सिर्फ मैसेजेस करते हैं, जब वो कॉल पे आएंगे माहीन के लिए क्या क्या कहेंगे। अल्लाह, मैडम फंसा दिया आपने। अगर किसी ने कुछ ना कहा तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो एज यूजुअल बिल्कुल वो आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से करे। नंबर इशाल बताएंगे क्योंकि इशाल बहुत अच्छा बताती है। जी जनाब, लाइव कॉल का नंबर है 030812594940 0308 125 94 94 और अगेन कॉल्स आ रही हैं। देखते हैं जनाब कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? वाइसुरी सुनी लग रही है। मैं बात कर रहा हूँ। जुल्करनैन भाई, आरजे जुल्करनैन बात कर रहे हैं। आगे जुल्करनैन बात ओह कर रहा हूँ। माय जी गॉड। गॉड, मैं कह रही थी कि आवाज सुनी सुनी अरे लग रही प्यारे है। भाई, प्यारे भाई, आपने हमें याद कैसे कर लिया? मतलब हमारे प्रोग्राम में कॉल कर ली। सो स्वीट। आपको पता है हमें तो कितनी मैं खुशी हो ड्राइव रही है। कर रहा था और मैं ना जा रहा था कि आउट ऑफ सिटी और ट्यून के मैंने क्या देखते हैं ये शोर शराबा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, ये बहुत बुरी बात है। जिस दिन आप प्रोग्राम कर रहे होंगे ना, मैंने भी कॉल करके यही कहना, समझ नहीं आ रही ये प्रोग्राम कहाँ से हो रहा है। इन शोर शराबा का मतलब है कि लोग जिनके इसको एंजॉय कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आप उस मुझे, हवाले से आप हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बस ये बताइएगा आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, अब आप देखिए 3 आरजेस को एक साथ सुन रहे हैं। माहीन, इशाल एंड रहीना आपके साथ मौजूद है। तीनों के लिए एक लाइन। अच्छा, आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो रही हैं सब बहनें। अल्लाह ताला आप तमाम को सलामत रखे आमीन आमीन और ऐसे ही आप हंसती रहें। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। आमीन, सो आमीन। आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। ओके जी, Thank ये you. हमारे थे जनाब स्वीट से बहुत प्यारे से भाई, हमारे आरजे भी हैं जिनको आप प्रोग्राम सुनते भी हैं, वो हमारे साथ थे और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा प्रोग्राम पसंद किया और हमें कॉल की। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं जी। सॉन्ग भी बंद हो चुका है हमारा, तो आपको बताए चलते हैं कि सॉन्ग दोबारा चेंज करते हैं और चेंज करने के लिए हम आरजे माहीन को कहेंगे कि आरजे माहीन ज़रा चेक करिएगा कि सॉन्ग हमारा क्यों बंद हुआ है। ये उन भाई के लिए जिन्होंने फर्स्ट कॉल लगाई थी। मैंने कहा था आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, तो ये उनके लिए है। मगर सुनते जाइए सॉन्ग के साथ साथ मेरी आवाज़ को भी। जी, देखते हैं हमारे साथ कौन कहाँ से शामिल हुआ है। कभी दिल किसी से लगा
फैज़ आप लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं करना कि आपकी सांसें साथ छोड़ दें और जब आप ज़िंदगी से इस दिन ज़िंदगी से अगली ज़िंदगी में जाएँ, जो कि फ़ानी है, उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं आनी आपकी ज़िंदगी में। वहाँ जाके आपको दुःख ना हो कि आप कोई पीछे ऐसी बात छोड़कर आ गए हैं कि जिसकी वज़ह से खुदा ने आपको माफ़ नहीं किया, क्योंकि जब तक आपके बंदे आपको माफ़ नहीं करेंगे, आपका खुदा कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। चलें जी, ये बात बहुत सीरियस हो जाएगी। इतनी प्यारी आरजेस मेरे साथ बैठी हैं, उनको उदास नहीं करना, क्योंकि आपको पता है मैं अक्सर उदास कर देती हूँ लोगों को। ये मुझे कहा जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा उदास कर देती हो, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जितनी खुश रहती हूँ कोई भी नहीं रहता होगा। क्योंकि ये मेरा अपने आप से वादा है कि मुझे खुद अपने आप को खुश रखना है हमेशा। आई एम मुस्कान आप ही, मैं अपनी आरजे से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अरे बच्चे क्यों माफ़ी मांगनी है, कुछ नहीं होता। कहती कल मैसेज नहीं किया और भाई का नंबर से लॉड करती तो भाई घर पर वो उठा लेता। भाई ने अगर सर घर जो है वो सर पे उठा लेना था तो फिर तो मज़े की बात थी। भाई सर पे उठाता, भाई को पीछे भगाती तो मैं एफएम पहुंच जाती, डायरेक्ट सामने बैठ के मुझे मैसेज दे देती, कितनी मज़े की बात हो जाती ना। चलो कोई बात नहीं, माफ़ी की बात नहीं मुस्कान, अल्लाह खैर करे। कोई नहीं, कभी होता है, वो कहते हैं ना आज पैसा मेरे पास है कल तुम्हारे पास है, कोई टेंशन की बात नहीं। मलिक इरफान जोड़ा कुलपाड़कर कहते हैं मिथुन साहू चावा, पता नहीं इनका सॉन्ग क्या है, मुझे नेम समझ नहीं आया क्या है। अगर कोशिश करती हूँ अगर लिखने पर ये समझ में आ गया और मिल गया तो भाई पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सॉन्ग को बीच में शामिल कर सकूं। जोहराबाद से मुदस्सिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय शो। और बाकी आर्टिस्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका। सुबह इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, कहीं से सुनने को मिलेंगी आप लोगों को। अगर नहीं मिलेंगी तो फिर बताते जाइए ना कि आपको नहीं मिलेंगी, फिर हम आपको बताते हैं आपने कहाँ पे सुननी है, वो मैं आपको बताती हूँ आपने कहाँ पे सुननी है। आपने कुछ भी काम नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है। आप लोगों ने हमारे एफएम को ट्यून करना है और हमारे एफएम पर अपने मैसेजेस को सेंड करना है। कहाँ पे करना है जी, KVR स्पेस अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपना पैगाम और सेंड कर दीजिए 8881 यानी कि 8881 पे। और भाई वकास ने तो कहते हैं आपका नाम जो है वो काफ़ी है आपके लिए, ये बात भी ठीक है। और समिया कहती हैं, समिया फ़िलहाल गुम में लगता है कहीं सोई हुई हैं, अपनी अम्मी के घर आई हैं तो सो गई हैं। कहते हैं इशाल आप ही, आपने कहीं नहीं जाने, आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अरे आप क्या नहीं जाने देंगे, हम यहाँ पे जितने लोग हैं किसी को कहीं नहीं जाने देंगे। हमने इनको अपने प्यार से इतनी मजबूती से बांध के रखा हुआ है, ये जाने का सोच भी नहीं सकते यहाँ से, किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। इनकी कीमत ही नहीं है, कीमत उस चीज़ की लगाई जाती है जिसकी लग सकती है। ये लोग इतने अनमोल हैं, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस एफएम पर, इनकी कीमत लगा ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये लोग इतने कीमती हैं कि आप लोग, वो कहते हैं ना कि अगर तेरे हुस्न की कीमत लग सकती तो मैं ख़रीदार होता, तो इनकी वो वाली बात ही नहीं है। इस वजह से टेंशन आपने लेनी नहीं, हमने कहीं जाने नहीं देना इनको। अच्छा सॉन्ग प्ले कर दें, हरा रंग, आहा सवेरे सवेरे हरा रंग, मैं तो कहती पीला रंग ला लो। बाहर पीली पीली हवा नहीं धूप निकली हुई है तो हवा चलती पई है, तुसी ओ लाओ ते ओ इंजॉय करो। से पता है एक बात सोचती हूँ कभी कभी, अगर मैं कुछ अर्सा यहाँ और बोलती रही ना तो फिर मैंने शायर बन जाना है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, जब मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ मैसेजेस की ट्यून बड़ी मज़े की बन जाती है। मगर इसकी एक रीज़न है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊँ, क्योंकि आप जब किसी के लिए दिल से बात करते हैं ना, वो आपको पता नहीं होता आपके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं, तो वो जो दिल से निकलते हैं वो अक्सर वो ऐसे होते हैं कि उनकी कोई कीमत नहीं होती। और मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करी, आप टेंशन ना लें, आप कहेंगे आज आप अपनी तारीफ़ कर रही हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बस ये 2 मैसेजेस को शामिल करते हैं, इसके बाद कॉल्स को हमारे अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमजा वाली आप ही ना, आप ही हैं, बिल्कुल ठीक, करेक्ट जवाब। आपके लिए ढेर सारी तालियां और एक अदर सॉन्ग बाद में लगाएंगे। अच्छा वैसे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग इतनी जल्दी पहचान गए कि आरजे हिना मलिक आ रही हैं, जो कि मेरी टीचर हैं, और आप लोगों ने उनको पहचान लिया। आप यकीन माने मैं इतने दिनों से प्रोग्राम कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, और आज पता नहीं क्यों मुझे पसीने आ रहे हैं। इतनी ठंड के अंदर मुझे पसीने आ रहे हैं, यकीन माने मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ ना, अगर मैं घर जाऊँगी तो मेरी अम्मी भी कहेंगी आज तुम्हें कुछ हुआ बता। अब यकीन माने मैं इतनी देर से अपने पसीने साफ कर रही हूँ कि मुझे कुछ हो रहा है यहाँ पर। और देखिए ये होता है टीचर का साथ बैठना। मैं इस वक्त मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं ये कुर्सी से उठ के खड़ी हो जाऊँ और फिर अपना प्रोग्राम करूँ, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं समझती अपने आप को कि मैं अपने टीचर के साथ बैठकर, उनके लेवल पे बैठकर यहाँ पे प्रोग्राम करूँ। और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और कहते हैं बस अब इससे ज़्यादा अगर बोल गई तो फिर मैं बड़ी इमोशनल हो जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
खुशहाल से बात कर रही हूँ। मैडम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज आप देखिए आपने बात लाइव कॉल ली और आप मेरी माहिन से बात करवाएंगी। क्यों नहीं, जरूर करवाऊंगी माहिन। चले माहिन जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अरे अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है। मैं आपकी और मैडम मोहिना की बहुत बड़ी फैन हूँ। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं। और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप कह रही हैं कि आप आरजे हिना मलिक की फ़ैन है और उसके साथ मेरी भी फ़ैन है। तो ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि आप मेरी जी बिल्कुल वही हूँ। जी जी, चले जी, सुनाए क्या हाल चाल है? आपकी मदर कैसी हैं? सबसे पहले मुझे ये बताइए आप। अम्मी अब पहले से काफी बेहतर है। बहुत शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला सबकी माओ को सलामत रखे। आप सुनाएं क्या हाल चाल हैं? क्या कहना चाहेंगे टॉपिक से रिलेटेड? टॉपिक रिलेटेड अच्छा, किसी बंदे को को माफ़ हर करना है? वक्त मतलब माफी मांग लेनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे मैसेजेस का ढेर लगा है ना, अगर पढ़ने लगे तो फिर कॉल्स रह जाएंगे। अगर किसी ने कॉल करनी है तो कर लीजिए, नहीं करनी तो फिर हम लोग आओ को छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ पे। ओके जी, यहाँ पे हम लोग जो है लाइव कॉल का नंबर एक बार फिर से बताएंगे, लेकिन ये नंबर आपको बताएंगी आरजे इशाल। जी जनाब, नंबर था जनाब 0308 125 94 94 0308 125 9494। और जनाब लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज माहीन के शो में फर्स्ट टाइम हम लोग लाइव कॉल्स ले रहे हैं। तो माहीन बताइएगा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा मैम, ये मेरी थोड़ा सा है कि मैं कॉल्स नहीं लेती। मुझे थोड़ा सा मुझे कोई इशू नहीं है। लोग कहते हैं कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे कोई इशू नहीं है। मगर मैं चाहती हूँ कि जितना प्यार कहते हैं मैसेजेस के ज़रिए महसूस होता है ना, आप कॉल्स के ज़रिए उससे ज़्यादा प्यार ले लेते। तो मैं इतना प्यार डाइजेस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि जब फिर ये हमें कॉल्स पे इतना कहते हैं ना, हम आपके फ़ैन हैं, आप हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, आप यकीन माने वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मेरे कहते हैं प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मेरी टीचर्स बैठ के कॉल ले रही हैं, उनके साथ मैं ले रही हूँ। यहाँ पे एक कॉलर शामिल हुए हैं, देखते हैं कौन कहाँ से शामिल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? मैं फातिमा बात कर रही हूँ जोड़ा क्लास से। जोड़ा क्लास से। फातिमा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप सब कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जनाब आज इशाल बात कर रही हूँ, मेरे साथ आरजे माहीन है और साथ आरजे हिना मलिक है। कैसा लग रहा है आपको आज का शो? बहुत अच्छा लग रहा है। और टॉपिक अबाउट टॉपिक क्या कहेंगी आप कि दिसंबर में ही माफी क्यों मांगी जाती है? नहीं मुझे नहीं इसके बारे में पता। ठीक हो गया जनाब, गुड हो गया। तो कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं मेरी छोटी सिस्टर आपसे बात करना चाहती है। जी जी, करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं आप? महानूर बात कर रही हूँ। जी मानूर, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी आप मानूर? आप हिना की तरफ से मेरा सलाम है। आप ही हिना को? जी आप ही हिना बोले ना, आपकी प्यारी सी एक बच्ची। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच बेबी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिकॉज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? मेरे साथ टीम वालों को अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वालेकुम सलाम। वो तो राना शाहिद। जी राना साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अबाउट टॉपिक आप? शो बहुत माशाल्लाह अच्छा जा रहे हैं, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी में बैठा हुआ था तो सुन रहा था। अब पहली मरतबा मैंने कॉल की है। थैंक यू वेरी मच, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। तो क्या कहना चाहेंगे कि लोग दिसंबर में ही माफ़ी क्यों मांगते हैं? अब इस बारे में मुझे नहीं मालूम। चलिए ठीक हो गया जी। और कुछ फरमाइश करना चाहेंगे आप? बस शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। जी जनाब, ये हमारे भाई थे राना साहब और इन्होंने कॉल किया, बहुत शुक्रिया इनका कॉल करने का। और इन्होंने कोई फरमाइश नहीं की, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जनाब ज़्यादातर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हमजा बाली। अच्छा मैंने ना आप लोगों से सिर्फ मैं एक चीज़ कहूँगी, 2022 में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने ज़िंदगी से हर किस्म के फालतू लोग, फेक लोग जो होते हैं ना, जो आपसे फेक लव कर रहे हैं, आपसे चीट कर रहे हैं, मुनाफिक लोग हैं, पहचान सभी लोगों को वक्त के साथ हो जाती है। उन्हीं लोगों से किनारा कीजिए, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाइएगा, लिमिटेड रहें। आप जितना ज़्यादा लिमिटेड रहेंगे, यकीन माने आप उतना ज़्यादा खुश और पुरसकून रहेंगे। और ये मेरी एक छोटी सी नसीहत है आपके लिए। और नेक्स्ट जो है
ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ वंस अगेन उस्मान है और लाहौर से। कहते हैं माशाल्लाह आप तीनों बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, अल्लाह आपकी क्या लिखा हुआ है, यूनिटी हमेशा कायम रखे और तीनों हसीन आरजेज ऐसे ही स्माइल करते रहे। उस्मान क्या बात है भाई, आपने देखा कितना अच्छा जज किया, बहुत अच्छा गेस किया। वैसे हम तीनों बहुत हसीन अगले दिन में ना मेरे ना इनबॉक्स में ना काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे ना कि लास्ट का मतलब ईयर का लास्ट डेज चल रहे हैं तो ना हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमने अगर कुछ ऐसा वैसा किया हो। तो जनाब ऐसा वैसा करते ही क्यों हैं हम लोग ना, हमें करना ही ऐसा वैसा नहीं चाहिए जिसके बाद माफ़िया मांगनी चाहिए। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि जब जिस टाइम अगर आपको लगे कि अगर आपकी गलती है और आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की सांसों का पता नहीं होता कब कहाँ किस टाइम ख़त्म हो जाए। तो जहाँ पे आपको लगे कि आपने गलत किया है या आपकी मिस्टेक है और आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए तो ज़रूर माफ़ी मांग लिया करें, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से आप छोटे या छोटे नहीं हो जाते हैं। या ये कह लूँ कि कुछ लोग ये होते हैं कि हम माफ़ी मांग लेंगे तो हमारी इज्जत नफ्स पे बात आ जाएगी, क्योंकि आजकल अनाहें बहुत आ गई हैं हमारे में। तो हम लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं, अगर कुछ हम गलत कर भी देते हैं तो जो अनाहों का लेवल है उनको थोड़ा सा कम करें, और उनको कम करेंगे तो बहुत पुरसकून हो जाएंगे। और जैसे हिना कह रही थी कि लिमिटेड रहें, अगर अब हम लिमिटेड रहते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा हमारे से वो चीज़ें होती ही नहीं जिनके ऊपर हमें माफ़िया मांगने की ज़रूरत पड़े। और घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि परेशानी भी उन्हीं को मिलती है जिनको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आजमाइशें भी उन्हीं के हक में आती हैं। तो आप लोगों ने बस ये करना है कि जैसे ये बातें इन दोनों ने पहले कर चुकी हैं, मैं भी एंड पे सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको माफ़ी मिले तो अपना ज़र्फ भी इतना बुलंद कीजिए कि आप भी दूसरों को माफ़ करें, क्योंकि जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे ना, यकीन कीजिए आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो ओके जनाब, सिर्फ इतना कहूँगी कि जब जब हाथ दुआ के लिए उठे आरजे हिना मलिक को ज़रूर याद रखिएगा। कोई गलती कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए वेरी सॉरी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। जी, तो मेरे प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप, जो कि मेरी 2 टीचर्स ने बड़ी खूबसूरत तरीके से इस प्रोग्राम को इख्तिताम में पहुंचा दिया। जैसे कि ये साल हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, वैसे ही ये वक्त हाथों से निकलता जा रहा है। साल गुजर रहा है, लोग वही हैं, एहसासात वही हैं, ख्यालात वही हैं। तो ख्याल रखिए उन लोगों का जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। तो हदायतुल्लाह भाई ने कहा था मैडम के लिए कुछ बोलने का, मैंने कहा कल करेंगे। कल किसने देखा है, मैं इस बात को मानती हूँ कि कल किसने देखा है, जो अब है वो अभी कर लेते हैं। तो फ़ौरन मेरे पास कुछ ख़ास अल्फाज आए तो मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। वो क्या थे, कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं मगर उनका कोई नाम नहीं होता, उन पर हमारा हक खुद ब खुद इस तरह का होता है कि वो हमें हर हाल में अपने साथ चाहिए होते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी गर्ज के। बस उनका हमारी ज़िंदगी में होना हमारे लिए सुकून और तसल्ली का बायस होता है। तो बिल्कुल जी इसी तरीके से आरजे हिना मलिक, इस एफएम की पूरी टीम मेरे लिए सुकून और तसल्ली का बायस है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये लोग मेरी ज़िंदगी में। तो जी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आज प्रोग्राम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, जब इतनी खूबसूरत आरजेस यहाँ पे बैठी थी, प्रोग्राम का आगे बढ़ना था। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। सफ़र करते हुए अपने से ज़्यादा दूसरों का और खुदा का वास्ता है जानवरों का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि वो भी खुदा की मखलूक हैं, उनका भी ज़मीन पर उतना ही हक है जितना आप लोगों का है। तो हमेशा की तरह मेरी एक फ़ेवरेट लाइन कि ना पहुँचने से बेहतर है कि देर से पहुँच जाएँ, हॉस्पिटल पहुँचने से बेहतर है कि अपने घर पहुँच जाएँ, अपने घर वालों के पास। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। अपनी आरजे माहीन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तो देखेंगे कल कौन सी बातें करते हैं। दुआ कीजिएगा कि कल आप लोगों के साथ शामिल हो सकूं। अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी दे मुझे कि मैं अपनी ख्यालात और एहसासात आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अपना फीडबैक कल भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम कैसा लगा। अपनी आरजे को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, उसे मालूम नहीं होता कि उसने ज़िंदगी में कौन से गुनाह किए हैं। तो माफ़ कर दीजिएगा। आखिर में बात रहेगी कि माफ़ करने का, मैं बस एक बात कहूँगी आप लोगों से, क्योंकि ये वक्त हाथों से बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है। आप लोगों ने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लोगों को माफ़ करना है और कुछ भी नहीं करना ज़िंदगी में। क्योंकि आप जब उनको माफ़ करेंगे तो वो आप लोगों को माफ़ कर देंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि जब माफ़ियाँ मिलती हैं ना, आप यकीन मानिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इस टॉपिक से रिलेटेड कल भी बात करेंगे, कल भी, आज कल वाला टॉपिक आज नहीं क्लियर हुआ, आज वाला कल करेंगे और परसों वाला टॉपिक भी क्लियर करेंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे। स्टे ट्यून्ड टू अवाम एफएम 94 खुशाब, स्टे ट्यून्ड टू अवाम एफएम 94 खुशाब के लाइव स्टूडियो में पूरा दिन अब घूमते रहिए, सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए विदाउट एनी पेमेंट FM 94 को। अल्लाह हाफिज़।